यहाँ मैं आपको एक बता रहा हूँ जिस ट्रिक से आप जो है एक सीक्वेंस याद कर सकते हो ह्यूमन एवोल्यूशन का। ठीक है, आपने ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ा रहेगा, है ना। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से ड्रायोपैथिकस से लेकर मॉडर्न मैन तक का पूरा एक सीक्वेंस है। तो वो सीक्वेंस कैसे याद करना है उसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, वो सीक्वेंस याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा एक डॉक्टर कार्डियक सर्जन का नाम याद करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। आप देखिए, हम क्या लिखने वाले हैं, डॉक्टर यानी कि DR, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर नेहा। बस नेहा का नाम आप रिवर्स में लिखेंगे, ये ऐसा, डॉक्टर नेहा, नेहा रिवर्स में लिखना है। और ये किस चीज़ के डॉक्टर है, ये कार्डियक सर्जन है। कार्डियक सर्जन मतलब जो हार्ट के सर्जन रहते हैं ना, उनको कार्डियक सर्जन कहा जाता है। कार्डिया मीन्स हार्ट, आपको पता ही होगा। तो डॉक्टर नेहा रिवर्स में ऐसे नेहा ऐसे आएगा, कार्डियक सर्जन। ठीक है, डॉक्टर नेहा कार्डियक सर्जन, आपको बस इतना याद रखना है। इससे आपको पूरा सीक्वेंस एज इट इज़ याद हो जाएगा। कैसे याद होगा मैं दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आएगा डी। डी रिप्रेजेंट करेगा सबसे पहले ड्रायोपैथिकस को, ड्रायोपैथिकस, है ना। सबसे पहले यही आए थे। ड्रायोपैथिकस के बाद में आएंगे रामापैथिकस। तो ड्रायोपैथिकस, ड्रायोपैथिकस से इवॉल्व हुए रामापैथिकस। हमने पढ़ा था कि किस तरह से ड्रायोपैथिकस ज़्यादा एप लाइक है और रामापैथिकस से ज़्यादा मैन लाइक है ना। NCERT की लाइन है ये। फिर हम आते हैं ए पे। तो ए रिप्रेजेंट करेगा ऑस्ट्रेलोपैथिकस को, ए रिप्रेजेंट करेगा ऑस्ट्रेलोपैथिकस। फिर हम आएंगे एच पे। तो एच रिप्रेजेंट करेगा होमो हैबिलिस। अब देखो, होमो तो सब जगह वर्ड यूज़ हो रहा है ना, लेकिन हम लोग ये जो एच है, ये एच बेसिकली हैबिलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, होमो हैबिलिस। क्लियर। फिर आएगा ई। तो ई रिप्रेजेंट करेगा होमो इरेक्टस। अगेन देखो, इसमें भी होमो आ रहा है, पर मेरा जो मकसद है वो जो ये जो एच है, ये एच हैबिलिस को रिप्रेजेंट करेगा और ई इरेक्टस को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है एन। एन रिप्रेजेंट करेगा निएंडरथल मैन को। तो ये आ जाएगा निएंडरथल मैन। फिर आ जाएगा सी। सी का मतलब हो जाएगा क्रो मैग्नन मैन, ये हो गया क्रो मैग्नन मैन। और एस, एस रिप्रेजेंट करेगा होमो सैपियंस को, होमो सैपियंस, सैपियंस यानी जिसको आप अभी मॉडर्न मैन कह रहे हो, यानी हम लोग होमो सैपियंस, सैपियंस कहते हैं हमें। तो ये मॉडर्न मैन हो गया। तो एस रिप्रेजेंट करेगा सैपियंस को। एक बार वापस बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर डी फॉर ड्रायोपैथिकस, डॉक्टर का डी ड्रायोपैथिकस, फिर डॉक्टर का आर रामापैथिकस। ठीक है। फिर नेहा ऑपोजिट में लिखना है, NEHA। और ए का मतलब क्या होगा, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। एच का मतलब क्या हो गया, हैबिलिस, होमो हैबिलिस। ई का मतलब हो गया इरेक्टस, यानी होमो इरेक्टस। एन का मतलब क्या हो गया, निएंडरथल मैन। तो ये हो गया नेहा, डॉक्टर नेहा, लेकिन नेहा ऑपोजिट लिखना है, याद रखना है आपने। फिर आएगा कार्डियक सर्जन का सी। तो सी से क्रो मैग्नन मैन। फिर एस से होमो सैपियंस, सैपियंस यानी कि मॉडर्न मैन। तो आप इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस अच्छे से याद कर सकते हो। बिलीव में बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगा, डॉक्टर नेहा कार्डियक सर्जन। तो आई होप आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी। और इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ कि किस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन का सीक्वेंस हुआ है, NCERT बेस्ड किसका क्या करेक्टर था, क्रेनियल कैपेसिटी वगैरह, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर आपको ट्रिक पसंद आती है तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की और भी बहुत सारी ट्रिक्स जो है आपके लिए अवेलेबल हो सके। बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।